नहीं हुआ। आप लोग इस देश में नहीं, दुनिया में कहो कि इस व्यक्ति का तस्वीर का ध्यान करने से रोग ठीक हो जाएगा और ऑटोमेटिकली योग होगा। जिस अंग में कुछ गड़बड़ है उसको टोन अप करेगी कुंडलिनी, स्टिमुलेट करेगी, और जब तक वो ठीक नहीं हो जाए योग होता रहेगा। ये ऐसा दिव्य ज्ञान है जो इस भारत की पुण्य भूमि में हमेशा हुआ है। महर्षि अरविंद ने कहा है, मैन इज ए ट्रांजिशनल बीइंग, इज नॉट फाइनल बट ही विल बी। मैं आपको अपने आप से साक्षात्कार करवाऊंगा, अपनी आत्मा से साक्षात्कार करवाऊंगा, कुछ दूंगा नहीं, समझे? कोई गुरु कुछ देता लेता नहीं है भाई। महर्षि अरविंद ने कहा है कि इस देश का उद्धार 2 मंत्र करेंगे। पहला वंदे मातरम, दूसरे को उन्होंने कहा है वो संजीवनी मंत्र है, संजीवनी मंत्र है। ये तो चला गया आकाश में मेरी आवाज, तो अब इसको कोई रोक नहीं सकेगा। और इसकी तस्वीर नहीं मरेगी, इसकी तस्वीर नहीं मरेगी। मानवता में सतोगुण का उत्थान और तमोगुण का पतन करने अकेला ही निकल पड़ा हो। मुझ पर किसी जाति विशेष, देश विशेष या धर्म विशेष का एकाधिकार नहीं। देखिए, जिस काम के लिए आप लोग पधारे हैं, मैं थोड़ी उसकी दार्शनिक व्याख्या कर दूं। वेदांत प्लस योग पूर्ण दर्शन है। मैं पश्चिम में गया, यूएसए में गया 3 दफे, वहीं वो शारीरिक कसरत करवा रहे हैं, फिजिकल एक्सरसाइज। मैं जानता हूं ऑर्थोपेडिक सर्जन उससे कहीं ज़्यादा अच्छी करा सकते हैं, परंतु कुंडलिनी जागृत होकर योग करवाती है, ये पूरे विश्व के लिए एक अचंभा है। मैं एक गृहस्थी आदमी हूं आप लोगों की तरह। गंगानाथ जी को गुरु बना लिया। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि गुरु के बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता, तो गुरु बना लिया। मैं तो नहीं जानता था गुरु क्या करता है। वो ब्रह्मलीन हुए, आदेश दे दिया आगे काम तेरे करना है। मैं रेल में हेड क्लर्क था। 11/4/55 से 30/6/86 तक नौकरी की। गुरुदेव के आदेश से 7-8 साल पहले प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेके ये काम किया। 1990 से मैं ये प्रोग्राम निरंतर चला रहा हूँ। 3 दफे यूएसए गया, 1 दफे इजराइल किया। इजराइल में मेरे हजारों शिष्य हैं जो केवल तस्वीर से ध्यान करते हैं। अमेरिका में भी हजारों औरतें, स्टूडेंट्स ध्यान करते हैं और उससे योग होता है, रोग मिट रहे हैं। तो गुरुदेव की हेतु की कृपा के कारण से मेरे को एक सामर्थ्य प्राप्त हो गई। 1990 से मैं लगातार ये काम कर रहा हूँ। पहले बीकानेर में था, फिर ये सूर्य नगरी में आ गया। ये दीक्षा दूं उससे पहले आपको बताऊं कि ये दर्शन क्या है, कुंडलिनी क्या है, खिचड़ी मुद्रा क्या है। गुजरात में गया, मेरे को कहने लगे जी एक अचंभा है कि केवल आपकी तस्वीर से योग हो रहा है। मैं एक गृहस्थी आदमी हूँ, बीमार तो सभी होते हैं, मैं भी बीमार हुआ। डॉक्टर ने कहा कोई रोग नहीं है। एक मेरे मित्र थे श्री राम दुबे, यूपी के, उन्होंने कहा आपको मार्केज की दशा है, मार्केज की दशा। मैं नहीं जानता था मार्केज क्या होता है, उन्होंने बताया तो मैंने कहा तो दुबे जी है तो सभी को आएगा। तो कहने लगे बचने के उपाय भी हमारे दर्शन में, महामृत्युंजय का जप करो। वो मेरे बस की बात नहीं थी। मैंने कहा दुबे जी अपने से ये नहीं होगा, आने दो मार्केज। फिर उन्होंने कहा गायत्री जप से भी हो सकता है।
तो मैंने किया वो बाकायदा एगो पे धारण करके 1.25 लाख जप किया। पहले नहीं जानता था गायत्री का अर्थ क्या होता है। उस दिव्य प्रकाश को अपने अंदर धारण करने की प्रार्थना है। आधा तो आँख खुल गई, सर्दी की नवरात्रि शुरू किया था 1 जनवरी को। तो क्या देखता हूँ कि मेरा शरीर जो है, फिजिकल बॉडी जो है, डिवाइन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गई। मतलब एक दूधीय प्रकाश की तरह अंदर ही अंदर। आंख बंद थी, फिर उस प्रकाश को ध्यान दिया तो गायत्री मंत्र जपा जा रहा है नाभि से। मैंने तो कंठ से जपा था 1.25 लाख, और नाभि से जपा जा रहा है। और सारे लिवर, हार्ट, ब्लड सर्कुलेशन सारे डिवाइन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गए। तो एक विचित्र तरह का प्रकाश, मेरी बॉडी एनलाइटेड हो गई। फिर विवेकानंद जी आगे बीच में, उन्होंने कहा गुरु बनाए बनाए इस पथ पर नहीं चल सकते, तो गंगानाथ जी महाराज को गुरु बना लिया। वो बीकानेर से उत्तर की तरफ 27 किलोमीटर आश्रम है उनका आज भी। तो इस प्रकार मुझे ये निर्गुण निराकार की सिद्धि हो गई। इनोसेंट वे में हो गए, मैं नहीं चाहता था ऐसा होगा। फिर जिज्ञासा हुई, फिर गुरुदेव से कृष्ण की दीक्षा ले ली 84 में, 1984 में। तो वो भी उसका भी साक्षात्कार हो गया। इस प्रकार निर्गुण निराकार और सगुण साकार दोनों शक्तियों का मुझे साक्षात्कार हो गया, सिद्धि प्राप्त हो गई। हमारे कलयुग के आदि गुरु मच्छिंद्रनाथ जी ने हैं, उन्होंने कहा ये योग जो है वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। इससे साधक के त्रिविधि ताप शांत होते हैं, आदि देहिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। आपकी अंग्रेजी भाषा में फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज और स्पिरिचुअल डिजीज। तो जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो ऊपर उठना शुरू कर देती है। मैंने भी उठी। जो चीज मैंने अनुभव किया वो आपको करवा सकता हूं। तो इस प्रकार मेरे को दोनों सिद्धियां हो गई, सगुण के और निर्गुण के। अलग अलग सिद्धि तो हुई है, गायत्री की भी हुई है लोगों को, वो ऊर्ध्वगमन करते हुए यहाँ पहुंचे हैं। कृष्ण की भी हुई है, मंदिर में जाते हैं, तुलसी चन्ना मत लेते हैं, सात्विक जीवन जीने का प्रयास करते हैं, और उनमें केमिकली बदलाव आता है और वो ऊर्ध्वगमन करते हुए सहस्रार में पहुंच जाते हैं। महर्षि अरविंद ने कहा कि ये दोनों सिद्धियां अगर एक ही जीवन में, एक ही आदमी में हो जाए तो मानव मात्र का कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार दोनों सिद्धियां होने के कारण से मेरी तस्वीर से योग होना शुरू हो गया। ये अचंबा आज तक नहीं हुआ। तो इस प्रकार मैं आपको दीक्षा दूंगा, राधा और कृष्ण की दीक्षा दूंगा, और अभी योग शुरू हो जाएगा। बहुत गुरु कहते हैं कि 20 साल जपो तो आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। मैं नाम नहीं लेना चाहता। केवल फिजिकल एक्सरसाइज करवाते हैं तो वो तो ऑर्थोपेडिक सर्जन उनसे अच्छी करवाता है। तो नाम जब से सब परिवर्तन आता है। पश्चिम में गया, उन्होंने कहा जी साइंस इज गॉड। मैंने कहा गलत बोल रहे हो, गॉड इज साइंस बोलो। भगवान ने मनुष्य को पैदा किया, साइंस तो आपने बाद में सीखी। अब वो मैं आपको दीक्षा दूंगा तो आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। वो आपका शरीर, प्राण, मन और बुद्धि अपने कंट्रोल में कर लेंगे।
और ऑटोमेटिकली योग होगा। समझे सर? आप चाहोगे तो नहीं होगा। जिस अंग में कुछ गड़बड़ है उसको टोन अप करेगी कुंडलिनी, स्टिमुलेट करेगी, और जब तक वो ठीक नहीं हो जाए योग होता रहेगा। समझे? योग में 8 अंगों का अनुष्ठान, पातंजलि योग दर्शन में 8 अंगों का अनुष्ठान है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो उस दीक्षा से, राधा और कृष्ण के मंत्र की दीक्षा से पांचों काम तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। धारणा, ध्यान और समाधि, उसमें टाइम लगेगा। ये चेतन समाधि है, चेतन समाधि। जब तक आप सहस्रार में नहीं पहुंचोगे, जब तक आपको बाहर की आवाजें सुनाई देगी। इस प्रकार योग जो होगा, योग में मतलब 8 प्रकार की वायु आई है। प्राण, अपान, समान, उदान और ज्ञान। प्राणायाम होगा आपको और सैकड़ों प्रकार का होगा, मगर ऑटोमेटिकली होगा। तो अपान वायु नाभि से नीचे नीचे के डिस्चार्जेस को बाहर फेंकती है। और कुंडलिनी, जैसे आप देवी के राधा, सीता, पार्वती के नाम से पूजते हो, हमारे योगियों ने उसको कुंडलिनी कह दिया। उस सैक्रम में 3.5 आटे लगा के मुंह, अपने दुम को मुंह में दबावे, डोरमेंट पोजीशन में रहती है, सुषुप्ति में रहती है। अगर प्रॉपर गुरु है तो ही जगती है। हठयोग से अगर उसको छेड़छाड़ करोगे तो आपको पागल भी कर सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। तो इस प्रकार आपको केवल नाम जपना है और ध्यान करना है, और मुझे यहां देखना है। मंत्र एक ही गुरु का चलेगा। आपके प्रोफेशनल गुरु है तो वो उसके साथ नहीं चलेगा मंत्र, और ध्यान मेरा करना पड़ेगा। उसके बाद में आपकी छुट्टी। अगर मुझ में कुछ गुंजाइश है तो काम अभी शुरू हो जाएगा, 20 साल नहीं लगेंगे। और मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, एक बात ध्यान से सुन लो। मैं आपको आपसे खुद से इंट्रोडक्शन करूंगा। आप क्या हो? आप शरीर नहीं हो, ये आत्मा है। आत्मा अजर अमर है। मैं आपको अब मंत्र बता दूं। ये संजीवनी मंत्र है, संजीवनी मंत्र है। तो इसको जपना है राउंड द क्लॉक। तो किसी बीमारी से ग्रसित हो, इससे ठीक हो जाओगे आप। मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योगिक क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। तो मंत्र है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। सभी बच्चों से अनुरोध है, कृपया कैमरा ऑन कर लें और ध्यान में प्रवेश करें।
जय गुरुदेव। ध्यान का समय पूरा हुआ। सभी बच्चों से अनुरोध है ध्यान से बाहर। किसी गुरु भाई का स्वागत। गुरु भाई आवाज नहीं आ रही लग रहा। अभी आवाज आ रही गुरु भाई? जी 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 जी। नहीं 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 ठीक है। जय गुरुदेव आप सभी को। जय दादा गुरुदेव। जय श्री कल की भगवान। आपकी सदा जय जयकार हो। आपकी सदा जय जयकार हो। आपकी सदा जय जयकार हो। गुरुदेव सियाग मेडिटेशन और एक्सपीरियंस के इस नए भाग जो कि जूनियर सेशन का भाग है, इसमें आप सभी बच्चों का हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं, अभिनंदन भी करते हैं और आपका स्वागत भी करते हैं। स्वागत इसलिए कि गुरुदेव की सेवा जो हमें सौंपी गई है, गुरुदेव का आदेश जो हम पालन कर रहे हैं और आप लोग उसको निभा रहे हैं, इसके इसके लिए हम आपका स्वागत करते हैं। जितने भी बच्चे इस मंच पर आते हैं, ध्यान करते हैं, अपने अनुभवों को साझा करते हैं, अपनी अनुभूतियों को साझा करते हैं, अपने विचार रखते हैं, अपनी बातें बताते हैं, अपने जो जिज्ञासा होती है, कोई प्रश्न होता है, वो भी इस मंच पे रखते हैं। बाद में इसको यूट्यूब पे जब ये अपलोड होता है, बाद में दुनिया देखती है। दुनिया देख करके डायरेक्टली यूट्यूब के माध्यम से कई सारे बच्चे जुड़ते हैं, फिर वो सिद्धियों को अपनाते हैं, अपने जीवन में इसका लाभ लेते हैं। तो यह कार्यक्रम जो है गुरुदेव की करुणा से चलने वाला कार्यक्रम हर रविवार को सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच में चलता है। इसमें 9 से 9:15 के बीच गुरुदेव के दिव्य दर्शन की जानकारी दी जाती है। गुरुदेव अपनी दिव्य वाणी में उस जानकारी को देते हैं कि सिद्धि योग क्या है, आपके जीवन में कैसे बदलाव ला सकता है, कैसे इसका आप लाभ उठा सकते हैं, इसको अपनाने का तरीका क्या हो, सारी विधि गुरुदेव अपने दिव्य वाणी में बताते हैं। और उसके बाद गुरुदेव कहते हैं कि जो मेरे गुरु के द्वारा जो मंत्र मिला है उसको मैं आपको देता हूँ, वो संजीवनी मंत्र है। इसमें करना कुछ नहीं है। एक मंत्र है जिसको आपको मन ही मन जपना है बिना ओठ और जीभ को हिलाए, और 15 मिनट का ध्यान सुबह और 15 मिनट का ध्यान शाम को। सुबह का ध्यान सूर्योदय से पहले हो तो अति उत्तम, और शाम का ध्यान सूर्यास्त के बाद। गुरुदेव कहते हैं कि ध्यान खाली पेट हो तो और अच्छा है। अगर आप खाना खा करके ध्यान कर रहे हैं तो पहले तो ध्यान लगेगा नहीं। अगर लग भी गया तो जो आपने खाया पिया है सब वो बाहर आ जाएगा। तो ये कुछ विशेष बातें इसमें हमें ध्यान देने योग्य हैं कि जो आदेश अपने गुरु का है उसको हमें पालन करना है, और जो गुरु का पालन करता है, गुरु के गुण उसके अंदर समाहित होते हैं, वो गुरुमय हो जाता है। मैं निवेदन करूंगा बच्चों से कि कोई भी बच्चा अपनी बात को रखना चाहते हैं तो स्वागत है। बुद्धि जी प्रकाश के आईडी से बच्चों ने हैंड रेज किया है। आपका मंच पे हृदय से हम स्वागत करते हैं। आप मंच पर आइए, अपनी बात को रखिए, मंच की शोभा बढ़ाइए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बच्चों। आपने हैंड रेज किया है, कृपया अपना कैमरा माइक दोनों अनम्यूट कर लें। मेरी अगर आवाज आप तक पहुंच रही है तो
जय गुरुदेव। यह कार्यक्रम विशेष तौर से बच्चों के लिए ही है। अरे अरे जी, जय क्या हो रहा है? गुरुदेव। जय गुरुदेव बिटिया। जय गुरुदेव। जी, अपनी बात को रखिए आप। मुझे परसों ऐसा दिखा था कि एक तो गुरुदेव मैं जब शाम को परसों ध्यान कर रही थी तब मुझे ऐसा दिखा था कि गुरुदेव चांद पे बैठे थे और मम्मी मैं ये सब भी चांद पे ही बैठे थे और जो स्टार्स थे ना उनपे तो सारे भगवान बैठे थे। मुझे वाह वाह। और फिर सुबह जब मैंने ध्यान किया था तब मुझे ऐसा दिखा था कि एक सूरज था उस पे हमारी फैमिली बैठी थी और गुरुदेव बैठे थे। बाकी बादलों पे कोई नहीं बैठा था, सिर्फ वो जो सूरज था उस पे हमारी फैमिली और गुरुदेव बैठे थे। और कल मुझे ऐसा दिखा कि यूं जैसे कि मुझे फ्यूचर जैसा दिखा कि ये जो प्रीशा है और मैं स्कूल जा रहे थे और गुरुदेव हमें स्कूल से लेने आए। गुरुदेव हमें स्कूल से लेने आए थे वहां पे। तो ये बहुत बढ़िया किया। कुछ इसमें ऐसी अनुभूतियां होती है ना बेटा कि वो हमें सच में बहुत आश्चर्य लगता है कि ऐसा भी हो सकता है क्या, लेकिन होता है, इसमें कुछ भी असंभव नहीं है। और आज मुझे ऐसा दिखा था कि मतलब मैंने गुरुदेव से विश मांगी थी कि गुरुदेव मुझे आपकी आरती करनी है, तो फिर दिन में तो मेरी वो विश पूरी नहीं हुई। मैंने ऐसा दिखा ध्यान में कि दिन में मेरी वो विश पूरी नहीं हुई। रात में गुरुदेव खुद आए थे और मेरे को लगा कि ये तो पता नहीं भ्रम जैसा ही होगा कुछ। फिर मैंने गुरुदेव को सच्ची में टच किया और हग किया और फिर उनकी आरती उतारी थी। वाह भाई वाह, बहुत अच्छा। आप डायरेक्टली गुरुदेव को साथ शरीर टच कर रहे हैं, कितनी बड़ी अनुभूति है। गुरुदेव आपकी हर बात को मानते हैं, जो आप उनसे प्रार्थना करती हैं, जो आप उनसे मांगती हैं, वो आपको सब कुछ, आपकी हर डिमांड को पूरा करते हैं। इससे बड़ा अनुभव हमें क्या हो सकता है। आप धन्य हो। गुरुदेव की करुणा ऐसे ही बरसती रहे आप पे, आपके परिवार पे। मैं यही विनती करूंगा परम सत्ता से, कल की भगवान से, क्योंकि हम भी उनके सेवक हैं, हम भी उनके दास हैं। हमें जो सेवा का अवसर गुरुदेव ने दिया है वो जीवन भर में हम इसी प्रकार करते रहेंगे। और आप लोगों की अनुभूतियों को हम ऐसे सुन सुन करके हमें खुशी होती है, प्रसन्नता महसूस होती है कि हम ऐसे समर्थ रूप किसी से हैं जो छोटे छोटे बच्चों को ऐसी ऐसी अनुभूतियां करवाते हैं कि सुन करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और कोई है अगल बगल आपके तो आप बोलिए, उनको सामने आए और अपनी बात को रखें। तो ये कार्यक्रम बच्चों के लिए स्पेशली इसलिए हो जाता है प्रियासी जी, और कोई बच्चा अपनी अनुभूति। जी माही बेटी, आपका स्वागत है मंच पर। जय गुरुदेव। आप कैसे हो? ठीक ठाक हो? आप ठीक ठाक हो? चलिए ठीक, अपनी अनुभूति को बताइए आप। मेरे को गुरुदेव पे मतलब गुरुदेव दिखे कमल पे बैठे हुए। गुरुदेव के हाथ में एक छोटा सा बाबू था और ना मतलब पापा आए, पापा है ना उस छोटे बाबू को अपने हाथ में खिला रहे थे। फिर है ना वहाँ पे हमारा खरगोश और 2 चिड़िया जो हमने पहले पाली थी वो भी मर चुकी है दोनों, तो वो भी वहाँ पे थे। गुरुदेव। अच्छा, वो सब दिख गए। जय गुरुदेव। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुरुदेव ने अपने दिव्य लोक में सबको स्थान दिया है। जय गुरुदेव। हे परम सत्ता, आपकी करुणा का कोई पारावार नहीं है और आपकी करुणा का तभी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हेलो, जय गुरुदेव।
जय। जय। बहुत बढ़िया। गुरुदेव कब बोलोगे आप? हैं? गुरुदेव कब बोलोगे? जय गुरुदेव बोलिए, जय गुरुदेव। चलिए जय ठीक है। गुरुदेव। जय गुरुदेव सर। आप अपना शुभ नाम बताएं। परमोन मीना। परमार मीना जी, आपकी उम्र क्या है? 12 वर्ष। 12 वर्ष। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं आप? 6th। अच्छा, छठी क्लास में पढ़ रहे हैं। गुरुदेव से जुड़ना कब से हुआ है आपका? गुरुदेव कब से आप जान रहे हैं? गुरुदेव को कब से आप जानते हैं? जानता हूँ बहुत दिनों से। अच्छा, बहुत दिनों से। तो फिर लगभग 1 साल होगा, 2 साल होगा? 1 साल में। अच्छा, 1 साल पहले से जान रहे हैं। तो जिन्होंने बताया है गुरुदेव के बारे में, आपको क्या बताया गया है? ऐसे बताया था कि इनको ध्यान करने से सब होता है, ऐसे जो मानते हैं ना वो इच्छा पूरी होती है। अच्छा, गुरुदेव के बारे में जो बताया गया कि इनके ध्यान करने से हर रोग दूर होते हैं, समस्या का समाधान होता है। तो आप ध्यान करते हैं? करता हूँ ना। करते हैं। सुबह शाम करते होंगे। हाँ। मंत्र जपते हैं। करते हैं। तो फिर आपको कोई अनुभूतियां भी तो होगी ध्यान के दौरान। आज तो है ना मुझे मतलब घोड़ी पे गुरुदेव बैठे हुए दिखे थे। उनके हाथ में तलवार थी और है ना उन्हें व्हाइट कलर के कपड़े पहन रखे थे। अच्छा, गुरुदेव आपको घोड़े पे दिखे, हाथ में तलवार थी और गुरुदेव सफेद कपड़े पहने हुए थे। हाँ। और कुछ आपने देखा? और कल तो है ना मतलब गोल सा कुछ था, उसमें ओम लिख रहा था और पास मतलब साइड में है ना रोशनी हो रही थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, गुरुदेव का दर्शन हो चुका है आपको? हाँ, एक दिन हुए थे पहले। अच्छा, वो तो वही तो दिव्य दर्शन है। गुरुदेव अगर आज्ञा चक्कर पे दिख गए तो उसके बाद बहुत सारी अनुभूतियां अपने आप होती हैं। अच्छा, जब गुरुदेव ने आपको दर्शन दिया था यहाँ पे, तो उस समय और कुछ दिखा था आपको? नहीं। अच्छा, मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहूंगा। थोड़ा सा इसको आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा कि जैसे गुरुदेव यहाँ पे दिखाई दें, जैसे गुरुदेव यहाँ पे दर्शन दें, उस समय जो आप मांगोगे उनसे, जीवन में कुछ भी बनने के लिए, चाहे जो भी आपका लक्ष्य हो, अगर गुरुदेव यहाँ पे ध्यान के दौरान दर्शन दे रहे हैं, आपको दिख रहे हैं, तो उस समय जो भी आप मांगेंगे वो आपके जीवन में पूरा होगा। ऐसा गुरुदेव का कहना है। स्पीच में कई बार गुरुदेव ने कहा है कि अगर मैं यहाँ पे दिख जाऊं, जो मांगना है मांगो, मिल जाएगा। लेकिन होता क्या है, जब गुरुदेव यहाँ पे दर्शन देते हैं तो हम लोग भूल जाते हैं, उस समय सब कुछ भूल जाते हैं, हम लोग नहीं मांग पाते। हाँ, गुरुदेव का फोटो इतनी इतनी खुशी होती है ना जब दर्शन देते हैं, तो इतना आनंद से भर जाता है मन कि फिर सब कुछ भूल जाते हैं मांगने के लिए। लेकिन गुरुदेव ने कहा उसी क्षण आपको मांगना है। और कोई अनुभव हो तो आप बताएं। जय गुरुदेव। पढ़ाई लिखाई आपकी बढ़िया चल रही है? हाँ। बहुत बढ़िया। चलिए ठीक जय है, गुरुदेव। आप लोग ध्यान करते रहें। गुरुदेव का बस यही सेवा है। आप लोग प्रोग्राम में आप जो बैठ करके गुरुदेव के बारे में बता रहे हैं ना, यही गुरुदेव की सेवा है। उनके दर्शन के बारे में, उनके ध्यान के बारे में अनुभूतियां जो साझा कर रहे हैं ना, यही गुरु सेवा है। आप लोगों की इस छोटी इस उम्र में गुरुदेव की सेवा करने का अवसर मिला है, आप पर कितने सौभाग्यशाली हैं आप लोग, है कि नहीं? तो ये सेवा आप लोग करते रहे, गुरुदेव के प्रोग्राम में जुड़ते रहे, अपने अनुभवों को साझा करते रहे। जय गुरुदेव आप सभी को। जय दादा। तो कर लिया।
देवांशी बिटिया और कुछ बताएंगे अपने अनुभव आप? जी बताइए। मुझे परसों ऐसा दिखा था कि मतलब यूं एक प्रकाश निकल रहा था, वाइट, उसके ऊपर ऑरेंज ऑरेंज ऐसे कुछ कलर का निकल रहा था और दोनों तरफ झंडे लगे हुए थे। वाह और उस वाह। प्रकाश देव यूं ओम की पोजीशन में बैठे थे और उनके से ओम ओम गूंज रहा था, जो मतलब मेरे से बोलने में आ रहा था। गुरुदेव के मुंह से जो गूंज रहा था वो मैं बोल रही थी। और आज भी ऐसा ही कुछ हुआ था। आज भी पता नहीं मैं क्या ही बोल रही थी। कोई अगल बगल नहीं था जिसने सुना होगा? पता नहीं। पता नहीं। जो आप बोल रही तो आपको तो कर रहे थे है, मेरे अगल बगल तो सभी ध्यान ही कर रहे थे। सभी ध्यान कर रहे, बिल्कुल बिल्कुल सभी ध्यान कर। तो मैं देख रहा था आप लोग वीडियो ऑन करके ध्यान कर रहे थे। जय गुरुदेव। वैसे भी आप लोगों की जो अनुभूतियां होती है ना बिटिया, बहुत दिव्य होती हैं। और तो इन सारी अनुभूतियों के लिए हम लोग तरसते हैं, और आप लोगों को इतनी सरलता से गुरुदेव कराते हैं कि सच में समझ से परे हो जाता है। गुरुदेव बच्चों पर कितनी कृपा करते हैं आप। वाह वाह। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बेटा, जय गुरुदेव। प्रियासी जी की आईडी से अगर कोई बच्चा है, मैं निवेदन करूंगा कि कृपया मंच पर आए, अपनी बात को रखें, अपने अनुभवों को साझा करें, अपनी अनुभूतियों को साझा करें। कोई प्रश्न है तो भी आप रख सकती हैं। प्रियासी जी, प्रियासी जी की आईडी से बच्चे अगर हैं, जय गुरुदेव। जय आप गुरुदेव। अपना आप अपना कैमरा भी खोल लें कृपया। कैमरे का बटन पहला है, सबसे पहले प्रथम में कैमरे का है, उसके बाद माइक है। कैसे हैं आप? जय गुरुदेव। अब आप सामने सामने दिखे तो मैं कुछ प्रश्न आपसे करूं। आपका कैमरा ऑन नहीं हुआ है भाई। माइक तो खुल गया है, कैमरा नहीं खुला है। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ। चलिए ठीक है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप? मैं ध्यान करती हूँ, मुझे अभी तो कोई नहीं हुई है अनुभूति। अच्छा, आप ध्यान करती हैं, कोई अनुभूति नहीं होती है? हाँ। ध्यान के दौरान प्रार्थना करती हैं आप गुरुदेव से? हैं? नहीं। ध्यान के दौरान आप प्रार्थना करते हैं गुरुदेव से? नहीं। हाँ, तो आप प्रार्थना कीजिए ना, गुरुदेव दर्शन देंगे, अनुभूतियां कराएंगे। मंत्र निरंतर आप जपते हैं? हाँ। मंत्र आप जपते रहें और ध्यान के दौरान भी प्रार्थना करें। प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है, प्रार्थना कब स्वीकार हो जाए वो पता नहीं चलता। प्रार्थना में बहुत बल होता है। आप उनकी तस्वीर के सामने बैठ करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि हे गुरुदेव, मुझे अपनी शरण में लीजिए और मेरा ध्यान 15 मिनट के लिए स्थिर कीजिए। ध्यान के दौरान कोई भी योगिक क्रिया हो तो उससे आप घबराएं ना। प्रार्थना आप करेंगे तो आपको योगिक क्रियाएं भी होगी। जी। और सब ठीक है आपका? हाँ। चलिए ठीक है बेटिया। जय गुरुदेव। ठीक है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरु।
जय गुरुदेव। तो ये कार्यक्रम जो बच्चों के लिए है, स्पेशली बच्चों के लिए स्पेशल इसलिए हो जाता है कि बच्चे इसमें जो नाम जप का महत्व है, जो महिमा है नाम जप की, उस नाम जप के बारे में इतना कहा गया है कि अगर बच्चे इस नाम को जपते हैं और सघन जाप करते हैं, सीरियसली नाम जप करते हैं, पूरे सरेंडर के साथ, पूरे सद्भाव के साथ, पूरे समर्पण के साथ, तो नाम जप के माध्यम से उनके जीवन में जो बदलाव आता है, जो पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे हैं उनके बारे में कहा गया है कि नाम जपने के बाद जो भी वो पढ़ते हैं वो भूलता नहीं, वो याद रहता है, और उनका जो मेमोरी लेवल है, जो जो उनकी याददाश्त इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो कुछ भी पढ़ते लिखते हैं तो भूलता नहीं, जो भी पढ़ करके याद करते हैं वो याद रहता है, और उनके दिमाग में एक कॉपीराइट जैसे हो जाता है, उस कॉपी पेस्ट हो जाता है दिमाग में, कि जो उन्होंने पढ़ा है वो दिमाग में जाप करके पेस्ट हो जाएगा, एकदम चिपक जाएगा। और जैसे वो कभी वो उसको याद करना चाहेंगे, जैसे हम आजकल कंप्यूटर मोबाइल जो भी है, एक बटन क्लिक करते हैं तो सारी चीजें सामने आ जाती हैं, उसी प्रकार वो जैसे ही अपने दिमाग पे थोड़ा सा बल देते हैं वो सारी चीजें सामने आ जाती हैं पूरे स्क्रीन के रूप में। तो इस मंत्र में इतनी महिमा है, इतना पावर है, इतना बल है, इतनी ताकत है कि ये मुर्दों को भी जिंदा कर देता है। गुरुदेव कहते हैं कि स्ट्रेचर पर लेकर आओ भाई, अगर सांस चल रही है तो फिर ये मंत्र मरने नहीं देगा। तो बच्चे तो हमारे देश के भविष्य हैं। गुरुदेव कहते हैं कि मेरे यहाँ तो युवा ही बहुत ज्यादा आते हैं, मेरे यहाँ बुजुर्ग बहुत कम आते हैं, क्योंकि युवा जिज्ञासु है, वो जानना चाहता है कि आखिर ये सिद्धियों में ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो उसके लिए भी गुरुदेव कहते हैं कि भाई मेरी तस्वीर से योग होता है। ये जो तस्वीर आपके सामने हम रख करके ध्यान करते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि मेरी तस्वीर से ध्यान लगता है और योग होता है। उसके बारे में गुरुदेव ने कहा है कि तस्वीर से ध्यान क्यों लगता है, योग क्यों होता है। तो गुरुदेव अपने हर प्रवचन में, अपनी हर स्पीच में कहते हैं कि मुझे एक ही जीवन में दो सिद्धियां प्राप्त हुई हैं, एक सगुण साकार और निगुण निराकार की। दो सिद्धियां प्राप्त होने के साथ ही बाद ही गुरुदेव की तस्वीर में इतनी ताकत, इतनी एनर्जी, इतना वो भर गया कि गुरुदेव कहते हैं कि मेरी तस्वीर से ध्यान लगता है, और जब तक ये दुनिया रहेगी ये तस्वीर मरेगी नहीं। ये तस्वीर अमर तस्वीर है, जब तक दुनिया रहेगी तब तक योग होता रहेगा, मेरी तस्वीर से ध्यान लगता रहेगा। तो सोच करके भी हमें कभी कभी होता है कि गुरुदेव आपकी एक एक शब्द कटु सत्य हैं, और जो गुरु भाई बहन सिद्ध योग से जुड़े हैं, जितने भी बच्चे सिद्ध योग से जुड़े हैं, वो आजमाते हैं ध्यान के दौरान, अपनी बहुत सारी समस्याओं को रखते हैं, उनकी एक एक समस्या करके धीरे धीरे करके दूर होती जाती है। तो सिद्ध योग में कहने को तो बहुत है, करने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है। गुरुदेव कहते हैं कि भाई सूर्योदय से पहले अगर आप ध्यान कर लेते हो तो अति उत्तम होगा, क्योंकि सूर्योदय से पहले जो वातावरण आपका है वो बहुत शांत होता है। और ब्रह्म मुहूर्त में हम अगर ध्यान कर लेते हैं, ब्रह्म मुहूर्त हमारे यहाँ जो कहा गया है 3 और 4 के बीच में, 3 बजे के बाद ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है। जो भी उसका एक प्रोसेस है, जो भी नियम है, ब्रह्म मुहूर्त के दौरान किया गया ध्यान ईश्वर से साक्षात कराता है, उनसे अपना दर्शन कराता है। गुरुदेव कहते हैं कि सुबह जो आप ध्यान करेंगे वो आपका सर्वोत्तम ध्यान होता है।
और शाम के बारे में गुरुदेव ने कहा है कि सूर्योदय के बाद। दिन में गुरुदेव ने ध्यान करने के लिए मना किया है, क्योंकि दिन में इतनी गर्मी होती, इतना ताप होता है कि एक तो मंत्र का प्रभाव, दूसरा दिन की जो गर्मी, तो उससे दिक्कत होती है। इसलिए गुरुदेव मना करते हैं कि आप दिन में ध्यान न करें। और 15 मिनट के लिए गुरुदेव ने कहा है कि 15 मिनट से ज्यादा ध्यान न करें, क्योंकि हमारा जो देश है वो गर्म देश है। हमारे यहाँ 3 प्रकार की ऋतुएं होती हैं। तो गुरुदेव ने शरद ऋतु के बारे में, जो ठंड के मौसम में कहा है कि उस समय आप 30 मिनट का ध्यान कर सकते हैं। बहुत ज्यादा सर्दी है तो उस समय आप 30 मिनट का ध्यान कर सकते हैं। और नाम जप के बारे में गुरुदेव ने कहा है कि नाम जपोगे भाई तो ये अचपा में बदल जाएगा, नाद में बदल जाएगा। नाद के बारे में गुरुदेव कहते हैं कि ये नाना प्रकार की आवाजें आपको कान में सुनाई देंगी। तो सिद्ध योग अपनाने के बाद ही समझ में आता है कि इसमें कितनी ताकत है, कितना पावर है, कितनी शक्ति है। वैसे हम आप बोलते रहे, आप सुनते रहे, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन जो तरीका है ध्यान का, उसको ध्यान करें और नाम जपें, तभी समस्या का समाधान होगा, तभी योग होगा, तभी आपकी मातृशक्ति कुंडलिनी जागेगी। गुरुदेव कहते हैं कि आपके शरीर में एक डॉक्टर बैठा हुआ है, मैं उसे परिचय करवा दूंगा। उस डॉक्टर का नाम है मातृशक्ति कुंडलिनी। बाहर हम देवी के रूप में राधा, सीता, अम्बा, दुर्गा जो भी नाम दे देते हैं, लेकिन हमारे ऋषियों ने उस मातृशक्ति को कुंडलिनी का नाम दिया है। कुंडलिनी आपके मूलाधार में रीढ़ के अंतिम हिस्से पर विराजमान रहती है। उसके लिए भी गुरुदेव कहते हैं कि 3.5 आटे लगा करके वो सर्पड़ी अपने पूंछ को मुंह में दबा करके सोई रहती है। वो एक समर्थ गुरु के आशीर्वाद से ही, समर्थ गुरु के मंत्र से ही जागृत होती है, क्योंकि वो समर्थ गुरु ही उसको कंट्रोल कर सकता है। जिद बस अगर आपने उसको जगा दिया तो आपको या तो पागल कर देगी या तो आपका हार्ट फेल कर देगी। उसमें इतनी पावर है, इतनी शक्ति है, हमने खुद महसूस किया है। जब जागती है शक्ति तो उसमें कितनी ताकत होती है। जिनकी जिनकी भी मातृशक्ति कुंडलिनी जागृत हुई है, उनका एक अलग ही अनुभव होता होगा। तो मैं आप सभी बच्चों से निवेदन करूंगा कि कार्यक्रम का समय हो चुका है। आप सभी बच्चे अपना कैमरा और माइक अनम्यूट कर लें। हम गुरुदेव के श्री चरणों में इस कार्यक्रम को समर्पित करेंगे जयकारा के साथ। मेरा सभी से निवेदन है कि कृपया अपना कैमरा और माइक अनम्यूट कर लें। हम जयकारा लगाएंगे और कार्यक्रम को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करेंगे। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। सभी बच्चों से निवेदन है, कृपया कैमरा और माइक आप अपना खोल लें। हम जयकारा लगाएंगे, गुरुदेव के श्री चरणों में कार्यक्रम को समर्पित करेंगे। जय गुरुदेव। विक्की जी की 2 कॉपी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल्की भगवान, आपकी सदा जय जयकार हो। आप सभी से निवेदन है, प्रेम से बोलिए कल्की भगवान की जय हो। जय हो। प्रेम से बोलिए कल्की भगवान की जय हो। समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग साहब की जय। समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग साहब की जय। दादा गुरु श्री गंगाई नाथ महाराज की जय हो। जय हो। दादा गुरु श्री गंगाई नाथ महाराज की जय जय हो। हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में भावना हो। और इस विश्व का कल्याण। हर हर कल की हर हर का हर हर कल की हर घर हर कल। हर की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
आप लोग जय ऐसे जय। ही आते रहें, कार्यक्रम में जुड़ते रहें, अपनी अनुभूतियों को, अपने अनुभवों को ऐसे ही साझा करते रहें। जो भी आपके प्रश्न है, जिज्ञासा है, उसको भी आप मंच पर रख सकते हैं। जय गुरुदेव, जय जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल्की भगवान। आपकी सदा जय जयकार हो। आप